ए दिल आसमां नहीं, नाज़रीन सामीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामा हो चुका है आप लोगों की नज़र में, लेकिन इसका रिव्यू कर लेती हूँ कुछ मैं अपनी जुबानी और फिर करूंगी प्रिडिक्शन। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसी अदाकारी, ऐसी बातें, कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जो सुन के हजम नहीं होते, हकीकत से बिल्कुल दूर है, जो ना सुने जाते हैं ना समझे जाते हैं और ना ही यकीन यानी कि माने नहीं जाते। अच्छा, आपको बात बता, इस ड्रामे की प्रिडिक्शन कुछ कर लेते हैं। मिरहा किचन में जाती है और पीछे से शीरी आपा यानी कि मिरहा की सौतेली माँ ने आके तो मिरहा के मुंह के ऊपर थप्पड़ दे मारा और साफ साफ कह दिया, मेरे किचन में तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारी वजह से तुम्हारा बाप मेरी बेटी से नफरत करता है, सारा कुछ हथिया लिया है और मेरी बेटी को दौलत से आग करवा दिया है, सिर्फ और सिर्फ तुम हो। शीरी आपा ने तो मिरहा से साफ साफ कह दिया कि तुम तो नागन हो, सपनी हो, शुरू से ही तुम्हारे यही तमाशे और ड्रामे थे और तुम अपनी बाप को हमेशा कैच करती थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ तुम नफरत पैदा कर दिया। शीरी आपा ने मिरहा से साफ साफ कह दिया कि बाप और बेटी के दरमियान में नफरत पैदा करके तुम्हें क्या मिला है, निकल जाओ इस मेरे घर से और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। चलें जी, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे असफान ऊपर से आ जाता है और रंगे हाथों से देख लेता है शीरी जो कि मिरहा के ऊपर हाथ उठा रही होती है। तो असफान ने आके कहा, आप इस तरह कैसे कर सकती हैं मेरी बीवी के साथ, आप कब तक ये ज्यादतियां करेंगी, खुदा का वास्ता है छोड़ दें इन चीज़ों को, आपकी वजह से मिरहा की पहले छोटी बहन मर चुकी है, आप क्या दूसरों को जीते जी लेके रहेंगी या दूसरों की जान लेंगी। श्री आपा अपनी मकारियों शयारियों से खुदा का वास्ता तौबा कर लीजिए, खुदा से माफी मांगे और हर बंदे ने मर जाना है, क्या आपने नहीं मरना, क्या आपको मुंह नहीं दिखाना। असफान ने तो शीरी आपा से यहाँ तक कह दिया कि आपकी वजह से गुल मर चुकी है और आपने मरने के बाद गुल का क्या सामना करेंगी, रब की बारगाह में कैसे जाएंगी, क्या जवाब देंगी, क्या आपको आपका ज़मीर भी मलामत करता है कि ये नहीं, या मर चुका है आपका ज़मीर। जी नाज़रीन सामीन, असफान ने तो शीरी आपा को वाकई उसकी खरी खरी सुना दी, उसकी नानी याद करवा दी। अगर गैरत वाली हुई ना शीरी तो इन चीज़ों से तौबा कर लेगी। अच्छा जी, अगले एपिसोड में आप लोग देखें श्री आपा जो कि अपनी बेटी अनाइजा को, बिगड़ी हुई बेटी को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जो रही सही कसर उसने छोड़ी थी वो अपनी शादी वाले दिन घर से भाग के उसने पूरी कर दी। शीरी आपा ने यानी कि शीरी ने अपनी बेटी को इस कदर बिगाड़ के रख दिया है, अपनी वो बेटी को बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया है। घर से भागी हुई लड़की अपने बाप के सामने मुजरिम और शर्मिंदा होने के बजाय बल्कि आंख से आंख मिला के अपने बाप को कह देती है कि तुम्हें तो बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। हालांकि ये वाला डायलॉग तो बाप को चाहिए था कि अपनी बेटी को कहता कि तुम्हें तो बेटी कहते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन नहीं जनाब, इधर कुछ उल्ट ही हुआ। अनायसा जो कि बाप के सामने खड़ी हो चुकी है और आके कह दिया कि तुमने कौन होते हो मुझे दौलत से आग करने वाले, अगर मिरहा तुम्हारी बेटी है तो मैं भी तुम्हारी बेटी हूँ और जितनी तुमने मिरहा को दौलत दी है बल्कि उससे 4 गुना मुझे दौलत दो। बेहरोज यानी कि अनायसा के बाप को इसकी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हो रही, उसने अनायसा के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन अनायसा ने तो अपने बाप का हाथ पकड़ के रोका और जोर से नीचे पटक के मारा। यानी कि जब बेटी अपने बाप का हाथ पकड़ के और जलील करे, आंखों में आंखें मिला के और साफ कह दे कि तुम्हें तो बाप कहते हुए भी शर्म आती है, तो नाज़रीन सामीन फिर वो बाप के मरने का मकाम होता है। तो यही हिसाब हुआ, बेहरोज को अटैक हो चुका है और जिंदगी और मौत की जंग लड़ेगा। और मिरहा और पूरे घर वाले, बेहरोज जब सोफे के ऊपर बेहोश होकर गिर जाता है दिल के दौरे की तकलीफ से, सारे घर वाले अब्बू बेहरोज कर रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे अनायसा तन के खड़ी है और कहती है, मरने से पहले मेरा हिसाब करके जाना, मरने से पहले मुझे दौलत से जो आग किया है ना, मेरे हिस्से पे तमाम जायदाद दे के जाना। अनायजा अपने बाप के पास हॉस्पिटल में जाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा, इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी जब तक मेरे नाम की दौलत तुम मेरे नाम पे नहीं कर देते। नाज़रीन सामीन, ये वाकई बात सही है और हमने लिखी और पढ़ी और कुरान और हदीस में है, औलाद भी फितना और दौलत भी फितना, और ये दौलत की खातर देखे बेटी किस कदर फितना बन चुकी है। और अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे शीरी आपा ने जो अपनी बेटी को इस कदर खुदसर, इतना बदतमीज और बाप के सामने लाके खड़ा कर दिया है। आज अनाजा दौलत के वास्ते अपने बाप के आगे खड़ी और तन चुकी है और बदतमीजी कर रही है। कल बेहरोज दुनिया से चला जाएगा, फिर अनायजा की सारी तलवारें, अनायजा के सारे सीधे मुंह वो अपनी माँ की तरफ करेगी। यानी अनायजा ना बाप की थी ना ही माँ की, लेकिन शीरी तब पछताएगी, अभी तो उसको पता था ना कि बेटी मेरे साथ है, लेकिन उस वक्त क्या करेगी जब उसको पता चलेगा कि अब अनायजा ने तो मेरी तरफ अपनी तलवारें सीधी कर ली हैं।
यानी कि अनायजा न बाप की न माँ की, अनायजा है सिर्फ दौलत की। नाज़रीन सामीन, क्या लगता है आपको इस ड्रामे के अंदर अनायजा की अदाकारी बहुत ही ज़्यादा जानदार, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अनायजा अभी नई है ड्रामों में, लेकिन अदाकारी बहुत ही ज़्यादा प्यारी दे रही है। इस ड्रामे के अंदर साहबा अदाकारा की जो शीरियापा का करतार अदा कर रही है, मेरा रिव्यू है कि बिल्कुल फेक, बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल फिल्मी अदाकारी है और बिल्कुल बनावटी अदाकारी है। फिल्म स्टार साहिबा इतनी फिल्मों में काम कर चुकी है और निशो की बेटी है, लेकिन अदाकारी में बिल्कुल भी जीरो है। अच्छा, अगर बात करूँ ना साहिबा, रैम्बो और अफजल यानी कि इनका बेटा जैन अफजल की, तो अदाकारी का बादशाह सिर्फ एक ही है और वह है जॉन रैम्बो। और इन बाप यानी कि माँ और बेटे को अदाकारी कोई नहीं इतनी करनी आती। और फिल्म स्टार असद, वो भी बिल्कुल पहाड़ों की तरह बोथा बना हुआ है और बिल्कुल जिन भूत लग रहा है और कोई भी अदाकारी नहीं है। सिर्फ जुबान बंद करो, ये करो, तुम कौन होती हो, फिर आ गई हो, निकल जाओ यहाँ से, ए लड़की। ये 7-8 लाइनों के अलावा फिल्म स्टार असद को भी कोई अदाकारी नहीं दी गई। इतना अच्छा वर्सटाइल खूबसूरत अदाकार, लेकिन कैसे जलील हो रहा है छोटे छोटे करैक्टर के लिए। तो मैं फिल्म स्टार असद को यही कहूँगी कि खुदा का वास्ता है, अगर ऐसे ही किरदार करने हैं ना, तो अपने आप को जलील मत करो। इससे बेहतर है घर में जिम जो कर रही हो ना, जिम ही ज्वाइन करो और अपने वेट और अपनी फिगर, अपने डोले शोले बॉडी के ऊपर तवज्जो दो। यानी कि इतना खूबसूरत अदाकार हम जलील होते हुए उसको नहीं देख सकते। अच्छा जी नाज़रीन सामने, अब बात कर लें इस ड्रामे के अंदर हिना तारे के बारे में। बहुत अच्छी अदाकारी कर रही है, लेकिन इसका किरदार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हर वक्त बूथी बनाई होती है मिसरों की तरह, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और दूसरा, इस ड्रामे के अंदर ये जो हीरो असफंद है, वो तो बिल्कुल भी मुझे नहीं समझ आती कैसे कैसे हीरो भाई ड्रामों में ले रही है। चले खैर, ये तो थी मेरी रिव्यू भी थी, कुछ प्रिडिक्शन भी थी। कैसी लगी अपनी मेरी जुबानी और मिनिस्टर टीवी की जुबानी। नाज़रीन सामीन, आज रात को मैं इंशाल्लाह लाइव आऊँगी और आप लोगों को पता है अरफा का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। तो चले जी, आइए हम रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, उन गुनाहों से तौबा करेंगे और मैं लाइव आके आपके साथ बैठ के ज़िक्र अज़कार करूँगी। मैं ज़िक्र अज़कार अकेले भी कर सकती हूँ, लेकिन नहीं भाई, आप लोगों के सामने आऊँगी ताकि हम सब, मैं ऐसा अमल करूँ, मैं गुनाहगार, मैं ख़ताकार, मैं सारी दुनिया मेरे से अच्छी, मैं सबसे हकीर गुनाहगार, और मैं इसलिए आपके सामने आऊँगी, करूँगी कि मैं बोलूँगी, मैं पढ़ूँगी, और मेरे पढ़ने पे एक लफ्ज़ आप भी पढ़ेंगे ना, तो मुझ गुनाहगार को सवाब मिल जाएगा। ठीक है, सवाब के लालच में मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करे, बस दुआ करें अल्लाह हम सबको माफ़ करे, अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे। और अल्लाह ताला आमीन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। जिनकी औलाद नाफरमान, अल्लाह सबकी औलाद को फरमा बरदार कर दे, आमीन। और जिनकी औलाद नहीं, अल्लाह साहब औलाद कर दे, आमीन। और बेटियों और बेटों औलाद के नसीब अच्छे कर दे, आमीन। हम सबका जीना मरना शान ईमान पे कर दे, आमीन। हम सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती इज़्ज़त वाली नसीब फरमा, आमीन। और अल्लाह ताला आखिर में हम सबका खात्मा ईमान पे, दुनिया आखिरत में बेहतरीन घर नसीब फरमा,